बिजनौर जनपद के कोतवाली देहात कस्बे की बेटी मेघना सिंह की विमेंस आईपीएल टीम में एंट्री हो गई है। उन्हें गुजरात जॉइंट्स ने 30 लाख रुपए में खरीदा है। मेघना की उपलब्धि पर परिवार में हर्ष का माहौल है। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बद इंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। वहीं जैसे ही मेघना सिंह के गुजरात टीम द्वारा खरीदे जाने की खबर गांव में पहुंची, वैसे ही मेघना सिंह के घर में जश्न का माहौल हो गया। मेघना सिंह की माता रीना सिंह ने बताया कि मेघना सिंह फिलहाल मुंबई में हैं। मेघना सिंह वुमेन्स आईपीएल के दूसरे संस्करण में गुजरात जॉइंट्स की टीम की ओर से खेलती नजर आएंगी। मेघना सिंह को 30 लाख रुपए में गुजरात जॉइंट्स ने खरीदा है। क्या नाम है आपका? रीना। मेघना की आप? मेरी मेघना सबसे बड़ी बेटी है और उसे बचपन से ही अपना उसे जैसे बड़ी हुई, उसे शुरू से उसने बल्ले ही पकड़ा था। कपड़े धोने वाली थपकी थी, थपकी ही ले लेके जाती थी और खेलने का शौक़ रखती थी। मैं कहती थी कि बेटा आ जाए, नहीं मुझे खेलना है। पूरा दिन खेलती थी, खाने में भी मतलब बहुत कम खाना खाती थी, मुझे खेलने में ज़्यादा है। तो मैं कहती थी बेटा खाना खाओ और अच्छे से वो करो। और फिर बाद में जाती थी तो कहीं यहाँ जगह ही नहीं थी, छोटा सा माहौल था। फिर वहाँ सामने थोड़ा सा था, ग्राउंड था, उसमें थोड़े बच्चे आ जाते थे, उनके साथ लड़कों के साथ वो प्रैक्टिस करती थी उसके। फिर उसे धीरे धीरे अपने करती रही। उसके बाद इतने पेपर में आया कि एडमिशन वहाँ हो रहे हैं, तो उनके चाचा ने उनका बिजनौर बताया, तो उनके पापा लेके गए। तो वहाँ लक्षण त्यागी सर थे, उन्होंने उसका एडमिशन किया और वहाँ से रोज़ प्रैक्टिस जाने लगी। सुबह के लिए जाती थी, सुबह 6 बजे और दोपहर में 2 बजे लौट के आती थी, फिर शाम को जाती थी। और बीच में अपने स्कूल भी जाती थी, स्कूल से आने के बाद दोबारा फिर जाती थी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गरिमा सिंह है। अच्छा, आप क्या हैं मेघना की? मैं मेघना की सिस्टर हूँ। अच्छा, ये अब जो उनका टीम में सिलेक्शन हुआ है गुजरात जॉइंट्स के लिए, जी, तो आप कैसा सोचते हो? काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, मतलब प्राउड मोमेंट है उनके लिए, हमारे लिए, सबके लिए। कैसे यहाँ पे खेलती थी, कैसे प्रैक्टिस करती थी यहाँ? मॉर्निंग भी जाती थी, यहाँ से बिजनौर जाती थी और इवनिंग भी जाती थी। वो दोनों टाइम में जाती थी, सुबह में भी जाती थी और शाम में भी जाती थी। तो प्रैक्टिस के लिए उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया है। क्या कोई ऐसा कैसे उनको मतलब ये खेलने का शौक़ लगा? और उनको बचपन से ही था क्रिकेट का, वो बचपन से ही क्रिकेट के लिए ही थी। यहाँ पे मतलब गली क्रिकेट वगैरह होते हैं, उन सब में वो खेलती थी, तो वहीं से वो इनकरेज होकर आ गई। आपको लगता था कि मतलब भारत की टीम में सिलेक्शन होगा, बड़े मुकाम पे पहुँचेंगे? ऐसा तो नहीं सोचा था, बट उनका ड्रीम बहुत बड़े थे, तो उनको सपोर्ट किया तो हो गया। उन्होंने इतना स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत की कि वहाँ तक उन्होंने कर लिया। वहीं मेघना सिंह के दादी ने बताया कि मेघना सिंह अपने खेल पर लगातार मेहनत कर रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि मेघना सिंह वुमेन्स आईपीएल में भी शानदार प्रदर्शन करेंगी। क्या नाम है आपका? आशा ठाकुर। कौन है आप मेघना की? मैं मेघना की दादी हूँ। कैसे यहाँ खेलती थी मेघना और कैसे इतने बड़े मुकाम पे भारत की टीम में पहुँची? मेघना को शुरू से ही क्रिकेट खेलने का शौक था। वो पहले गिल्ली डंडा खेलती थी, उसके बाद में उसने खेलना शुरू करा। फिर उसके बाद अपने चाचा के साथ खेलना शुरू करा। फिर स्टेडियम ले गए उसे, तो पहली बार में उसका चयन हो गया स्टेडियम में। और वो स्टेडियम यहाँ से 24 किलोमीटर जाती थी, 24 किलोमीटर आती थी। और उसके बाद में फिर उसका यूपी में हुआ, यूपी से फिर उसका
इंडिया में जब सिलेक्शन हुआ तब तो हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि हमने भी उसके साथ में मेहनत करी, लेकिन उसकी लगन सबसे ज़्यादा हमारे उसने सपोर्ट करा हमें कि उसने जो चाहा वो ही करा उसने। हमने भी उसे रोका नहीं, हमने भी उसे जो उसकी तबीयत हुई वो ही करवाया, और आज वो इस मुकाम पे है कि इंडिया के सर्वोच्च स्थान पर बैठे हुए हैं। क्या नाम आप? नमस्कार, मैं चितवन शर्मा, पूर्व क्रिकेट कोच, और मैं सर्वप्रथम अपने और अपने बिजनौर की जनता की तरफ से मेघना को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे इस महिला क्रिकेट लीग में बहुत अच्छा प्रदर्शन करें और बिजनौर का नाम रोशन करें। जैसा उन्हें गुजरात जायंट्स ने 30 लाख रुपए में खरीदा है, तो किस तरह खुशी का माहौल है बिजनौर? देखिए, पहली बात तो ये है कि उनका सिलेक्शन होना हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी का विषय है, और 30 लाख तो सिर्फ एक अमाउंट है। बड़ी चीज़ तो ये है कि एक खिलाड़ी जो ज़मीन से उठ के ऊपर गया है और वो इस स्तर तक पहुंचा, तो इससे बड़ा तो मैं समझता हूँ कोई खुशी का विषय हो नहीं सकता। पैसा अपनी जगह है, लेकिन इंसान की कामयाबी सबसे बड़ी है। जी, क्या नाम है आपका? मैं हुमायूं बेग, प्रदेश महा उपाध्यक्ष हूँ माइनॉरिटी कांग्रेस में। मेघना सिंह जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं बिजनौर की, क्या कहना है उनके बारे में आपका? देखिए, मेघना सिंह बहुत एक प्रतिभावान हमारी खिलाड़ी हैं, महिला खिलाड़ी हैं, और जिस तरह से उनका चयन हुआ है गुजरात जायंट्स में लेकर, तो उससे एक बहुत खुशी की बात है हमारे जनपद के लिए, और मैं समझता हूँ कि इससे महिला क्रिकेट को एक बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। बता दें कि मेघना सिंह कोतवाली देहात के बेहद साधारण परिवार से आती हैं। उनके दादा प्रेमपाल सिंह रिटायर्ड दरोगा हैं, जबकि दादी आशा देवी गृहिणी हैं। उनके पिता विजयवीर सिंह एक शुगर मिल में सिक्योरिटी गार्ड हैं। वहीं उनकी माता रीना देवी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं। मेघना ने शून्य से लेकर शिखर तक का सफर कोतवाली देहात से ही तय किया है। मेघना की उपलब्धि से पूरे गांव में हर्ष का माहौल है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बिजनौर से गौरव वर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।